हेलो बच्चों, मैं अमकेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं गणित का दूसरा अध्याय है जिसमें विविध प्रश्नावली चल रही है। ठीक, विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 8 है और 8वां प्रश्न यह है कि सिद्ध कीजिए tan इनवर्स अंडर रूट x बराबर में 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। यही प्रश्न है। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे, सिद्ध कैसे करेंगे, इतना बराबर इतना ले आना है। क्या मैं इस प्रश्न को ऐसे या करके लिख सकता हूं, 2 अगर इधर आएगा ये क्या बन जाएगा 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, यही बनेगा। तो बराबर में क्या बचा भाई, अब यहां पर केवल बचेगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। चाहे ये प्रश्न देखें चाहे ये दोनों एक ही चीजें हैं, 2 उधर जाके फिर से बटे 2 बन जाएगा। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड कितना है 2 tan इनवर्स अंडर रूट, और इस वाले से ये वाला ले आना है। आप ये बताइए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या बताया गया था cos के रूप में, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला cos के रूप में था। अगर आपको साइन के रूप में लिखना है तो 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये था। और अगर tan के रूप में ही लिखना है तो 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, ये tan के रूप में था, सॉरी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया ना। आपको यहां पर 2 tan को किसमें बदलना है, तो x का काम कौन कर रहा है, अंडर रूट x कर रहा है, तो बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर, और अपान में 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर। समझ में आया। और हमेशा अगर रूट एक्स है, जो संख्या रूट में है उसका स्क्वायर करने से केवल रूट हटता है। यहां पर रूट एक्स का स्क्वायर कितना आएगा, एक्स आएगा। तो बराबर अगली लाइन में हो गया cos इनवर्स क्या बना 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, यही तो ले आना था बराबर राइट हैंड साइड। समझ में आया। अब इसी प्रकार से 9वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 ये है cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स बराबर x/2। ये आपको सिद्ध करके लाना है। x का मान किसके किसके बीच में है, x बिलोंग्स टू 0, π/4। इसकी जरूरत है ना, इसको मिटा दें। इसके लगाने के 2 तरीके हैं, या तो इन सबको मतलब बाहर कितना दिख रहा है, cot दिख रहा है ना, अंदर वाले को क्या बना देना है, cot बना देना। मतलब अगर आप सबको सरल करेंगे अपने आप cot बन जाएगा। दूसरा तरीका है, आप देख रहे हैं नीचे रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स दिख रहा है, आप इसका परमेयीकरण कर दे, रेशनलाइजेशन ना। 2 तरीके हैं, दोनों में से कोई भी आप एक लगा देंगे, उत्तर आपका हाजिर है। ठीक, तो मैं इसको सरल करके लगाता हूं। जैसे देखिए अगर कहीं पर आपको 1 प्लस साइन एक्स दिखा, 1 को तो आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, या x/2 लगा दे, इसका मान भी तो एक ही होता है। और साइन एक्स का फार्मूला आपको क्या बताया गया है, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2, यही बताया गया। इसका मतलब प्लस करके लिख दे 2 sin x/2 इंटू कॉस। तो ये पूरा का पूरा फार्मूला अगर आप देखेंगे तो किसका फार्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो बन रहा है। मतलब ये बनेगा cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। आई बात गई समझ में। अगर यही चीज माइनस में रह जाए तो यहां पर माइनस लगेगा और यहां पर फार्मूला किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। समझ में आई बात। मैं इसको इसी रूप में तोड़ता हूं, cot इनवर्स ब्रैकेट में मैं रूट 1 प्लस साइन एक्स की जगह क्या लिख दूं, cos x/2 माइनस प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख दूं। लिख दिया जाए रूट 1 प्लस साइन एक्स को लिख दिया जाए cos x/2 प्लस साइन x/2। अच्छा, स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, क्या मतलब है रूट लगाने का, रहने दे,
क्लियर है, इतना समझ में आया ना। रूट हटने का तरीका देखिए, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, और इसको भी अगर आप रूट में रखेंगे, कोई संख्या अगर रूट के अंदर स्क्वायर में है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, रूट से बाहर निकलने के बाद वही स्क्वायर समाप्त। तो यहाँ पर वही चीज तो हुआ, ये रूट में 1 प्लस साइन एक्स था, 1 प्लस साइन एक्स को cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर कहते हैं, और रूट में है बस स्क्वायर हट गया। इसका मतलब क्या बचा, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, इसको एक ब्रैकेट पहले बड़ा ब्रैकेट लगा, इसको ब्रैकेट में लिख दें, प्लस इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, क्योंकि माइनस में है ना, रूट हट गया। अपान में ये क्या बनेगा, ये बना cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, रूट हट गया, माइनस cos x बाई 2 और माइनस कितना साइन x बाई 2। इतनी बात समझ में आई सबको, यहां तक समझ में आया ना। अब आया काम ब्रैकेट तोड़ने का, ऊपर तो हर जगह इसके बाहर भी प्लस है, इसके बाहर भी प्लस है, अंदर जाने से चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही काम करते हैं। काम क्या करना है आपको इसमें, फिर आपको लगा देना है कॉट इनवर्स ब्रैकेट में cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, प्लस का चिन्ह अंदर जाएगा, कोई प्रभाव पड़ेगा तो जो जैसा वैसा लिख दिया जाएगा, प्लस cos x बाई 2 और माइनस कितना साइन x बाई 2, समझ में आया। होल अपान नीचे वाले पे cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, आया समझ में। माइनस अंदर ले जाइए तो माइनस अंदर जाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का तो माइनस cos x बाई 2 और माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस cos x बाई 2, सॉरी साइन x बाई 2, समझ में आया। अब जो कटने योग्य काट दीजिए, जैसे ये और ये माइनस प्लस से कट गए, नीचे प्लस cos x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 कट गया। अब अगली लाइन में क्या बचा, कॉट इनवर्स cos x बाई 2 प्लस cos x बाई 2, 2 cos x बाई 2, समझ में आया। और अपान में 2 साइन x बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, cos बटे साइन को कहते हैं कितना है, कॉट कहते हैं। तो कॉट इनवर्स ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉट x बाई, कॉट से कॉट इनवर्स कटा, क्या बचा, और राइट हैंड साइड में यही तो ले आना था, बराबर x बाई 2 आपका हाजिर है, बराबर राइट हैंड साइड। समझ में आई इतनी बात। तो 9वां प्रश्न कंप्लीट हुआ है ना। अब 10वें की बात करें, 10वां प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपान में रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स बराबर पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। लिमिट दिया है -1 बाई अंडर रूट 2 इज लेस आर इक्वल टू एक्स इज लेस आर इक्वल टू 1, और संकेत भी लिखा है इसमें कि x बराबर कितना रखना है, cos 2 थीटा रखना है। x बराबर क्या रख देना है, तो रख के चेक करते हैं, लिखेंगे x बराबर cos 2 थीटा रखने पर x बराबर क्या रखेंगे। अच्छा देखिए, ऐसे देखिए, अगर x बराबर cos 2 थीटा है तो 2 थीटा बराबर क्या होगा, cos इनवर्स x, थीटा बराबर क्या होगा 1/2, तो जहां जरूरत अगर थीटा की पड़ेगी मैं वहां पर 1/2 cos इनवर्स x लिख सकता हूं। ये बात की बात है, अभी इसलिए समझा दिए हैं। अब आते हैं, जब रखेंगे तो कितना बनेगा, tan इनवर्स दिख रहा है ना अभी तक, tan इनवर्स 1 प्लस cos कितना 2 थीटा, ऐसे देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा। अगर इसको सरल करेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin स्क्वायर थीटा -1, होता है नहीं होता है, ये +1 ये -1 कट जाएगा, ठीक। ये अंदर क्या बचेगा 1 माइनस cos 2 थीटा, यही बचेगा ना। और 1 माइनस cos 2 थीटा को तोड़ेंगे तो 1, इसका फार्मूला तोड़ देंगे, देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, इसको हम गलत लगाए हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, ठीक है। और अगला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा को अगर cos 2 थीटा लिखते हैं, माइनस लगाएंगे तो क्या बनेगा माइनस, और ये क्या बनेगा प्लस बनेगा। अब 1 माइनस cos 2 थीटा वही लगाएंगे 1 और ये -1 और प्लस कितना
2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? -1 + 1 कटा, क्या बचा? तो सीधी सी बात है, अगर 1 + cos 2 थीटा लिखेंगे, पहले एक लाइन लिख दें, √1 + cos 2 थीटा। समझ में आया? माइनस √1 - cos 2 थीटा होल अपॉन √1 + cos 2 थीटा और प्लस √1 - अब आप बताइए कि 1 + cos 2 थीटा को सरल करने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 2 cos स्क्वायर थीटा प्राप्त हो रहा है। और 1 - cos 2 थीटा को सरल करने पर कितना आ रहा है? 2 sin स्क्वायर थीटा प्राप्त हो रहा है। अगली लाइन में इन सब की जगह वही रख दें, तो रखते हैं। कहाँ लिखें? यहां लिख देते हैं, यहां दिख रहा होगा ना। अब यहां लिखने का आता है, यहां लिख देंगे tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 + cos 2 थीटा को कितना हमने कहा? 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा, वो भी किसके अंदर? रूट में है ना। प्लस माइनस √2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में √2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √2 सॉरी प्लस है ये, प्लस √2 sin स्क्वायर थीटा। समझ में आया? रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर, रूट से बाहर निकलकर रूट हटा देगा। तो ये बचा अगली लाइन में tan इनवर्स √2 cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस √2 sin थीटा अपॉन में √2 cos थीटा और प्लस √2 sin थीटा। समझ में आई बात? अब अगर मैं मतलब √2 cos थीटा से हर जगह डिवाइड कर दूं, देखिए लाभ क्या होगा आपका। क्योंकि हमें बाहर tan इनवर्स दिख रहा है ना, अंदर क्या बनाना है? tan बनाना है। तो tan बनाने के लिए एक काम करिए, सबको इससे भाग दीजिए, मतलब √2 cos थीटा अपॉन में √2 cos थीटा माइनस √2 sin थीटा अपॉन √2 cos थीटा अपॉन में √2 cos थीटा अपॉन √2 cos थीटा प्लस √2 sin थीटा और अपॉन में √2 cos थीटा। मतलब अंश और हर में किससे डिवाइड किया गया? हम √2 cos थीटा से। अगली प्रक्रिया इसकी क्या बन जाएगी? tan इनवर्स ब्रैकेट में, ये तो 1 बन गया, 1 माइनस √2 से √2 कट जाएगा, क्या बना? साइन बटे cos को कहते हैं tan थीटा, तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन में नीचे 1 बना, 1 प्लस tan थीटा। समझ में आया? अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर आपको 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा दिख रहा है, क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है? tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा। मान तो वही आएगा। tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 माइनस tan थीटा वही है, 1 प्लस tan 45 अंश का मान कितना होगा? तो 1 और 1 में tan थीटा का गुणा करेंगे tan थीटा रहेगा। तो चाहे ऐसा लिखे चाहे ऐसा लिखे, ये फार्मूला है किसका? tan a माइनस बी का। ए का काम बराबर लिख सकते हैं, tan ए का काम कौन कर रहा है? पाई बाई, और माइनस बी का काम कौन कर रहा है? थीटा कर रहा है। तो tan π/4 माइनस थीटा, इसी का तो फार्मूला है ये। समझ में आया? मैं डायरेक्ट लिखता हूं, तो tan इनवर्स अंदर क्या लिख दिया जाए? tan π/4 माइनस थीटा। अब बताइए कट जाएगा, क्या बचा? π/4 माइनस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/2 cos इनवर्स x, तो बराबर लिख दिया जाए 1/2 और π/4 रहेगा, π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स। यही तो राइट हैंड साइड में लाना था, देख लीजिए, बराबर राइट हैंड साइड। समझ में आया? ये रहा 8, 9 और 10। समझ में ना आया फिर समझा दे। आया? ठीक है, लिख लीजिए फिर।